हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। बेटा आज हम अपने अगले टॉपिक के साथ हैं जो कि नीट एग्जाम से जस्ट पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ कि हमें कैसे एक्यूरेसी को मास्टर करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग हमें अवॉइड करनी है एग्जाम के अंदर। तो 5-7-10 मिनट में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको आते हों उनमें आपकी कम से कम गलती हो और आपका स्कोर जो है वो बेटर से बेटर बेटा आ सके। पढ़ाई के वीडियोस के बाद, वन शॉट्स के बाद, पीवाई क्यूज के बाद आई थॉट कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए। तो अब इस तरीके की 2-4 वीडियोस आज और कल में आपके सामने आएंगी कि ओएमआर कैसे करेक्टली फिल करनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करनी है, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप देखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग अस। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इम्पैक्ट समझना होगा कि जब हम कोई रॉन्ग चॉइस करते हैं तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आता है। कई बार हम में से कुछ लोग उसे रॉन्ग कैलकुलेट कर लेते हैं। नीट में अगर एक रॉन्ग आंसर है तो सिर्फ -1 की बात नहीं होती, यू ऑल्सो लूज द 4 मार्क्स यू कुड हैव अर्नड। अगर गलती करते हैं तो एक -1 तो है ही, और जो सही 4 नंबर ला सकते थे वो भी हमारे चले जाते हैं बेटा। -5 मार्क का स्विंग जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कई बार कि आपको हो सकता है इसी साल एक कॉलेज मिल रहा हो और हो सकता है फिर अगले साल का आपको वेट करना पड़ जाए। तो हमें इस बात की इंपॉर्टेंस समझनी होती है कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करना। 1 रॉन्ग आंसर कैन ड्रॉप योर रैंक बाई 5000। लास्ट में बिल्कुल ऐसा होता है, 5-5 नंबर पे 4-4, 5-5 हजार, 3-3 हजार रैंक भी आगे पीछे हो जाती है। ये तो सबको आइडिया होता ही है। वाई डू कैंडिडेट्स लूज मार्क्स? क्यों गलती होती है ऐसी कि हम नेगेटिव मार्किंग कर जाते हैं? तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। एक तो सिली मिस्टेक्स में क्या होता है बेटा कि हम नॉट करेक्ट नहीं पढ़ते, उसको हम करेक्ट पढ़ लेते हैं। कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं जल्दबाजी में फिजिक्स में। 2 सबसे कॉमन कारण सिली मिस्टेक के ये होते हैं। ब्लाइंड गैस हम करते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, कोई आइडिया नहीं है, जीरो नॉलेज है, स्टिल हमें लगता है कि 25% प्रोबेबिलिटी तो है ही कि सही हो जाएगा। प्लीज आप ऐसा रिस्क एग्जाम में मत लीजिएगा 25% वाला। एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो क्लियरली एलिमिनेटेड हो तभी आपको आंसर टिक करना है। कॉन्सेप्चुअल गैप्स, having a half baked understanding of the topic and getting confused between similar options। कि अगर हमें किसी टॉपिक की बहुत क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लैरिटी का मतलब होता है एक्टिव रिकॉल, कि आपने बुक बंद करी और आप बहुत इजीली पूरे पैराग्राफ को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो टॉपिक क्लियर है, वरना चीजें गड़बड़ हैं। तो उस केस में भी हमारे बहुत बार नंबर कट जाते हैं जब हमें आधा अधूरा पता होता है। तो प्लीज ये 3 बातों का ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पार्ट 1, कोर स्ट्रैटेजीज। गेस वर्क को प्रिसीजन इंजीनियरिंग में कैसे बदलना है अगर हमें ये देखना हो बेटा, तो डोंट लुक फॉर द राइट आंसर। सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आप आंसर सही मत ढूंढिए बेटे। आपको क्या ढूंढना है कि आपको आइडेंटिफाई, क्रॉस आउट करना है गलत ऑप्शंस को, एलिमिनेशन करना है। तो आपके पास ज्यादा बेटर आंसर है। सही आंसर चूज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एलिमिनेट करें गलत कौन सा है। एलिमिनेट 1, जैसे आप 1 एलिमिनेट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 33% हो जाएगी सही होने की। 2 एलिमिनेट कर देंगे तो 50% आपकी सही हो जाएगी। तो प्लीज एलिमिनेट द ऑप्शंस बिफोर मार्किंग द आंसर। इफ यू कांट एलिमिनेट एटलीस्ट 2 तो क्वेश्चन को क्या कर देना बेटा, में स्किप कर देना है। तो एलिमिनेशन एक बात हो गई। मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ स्किपिंग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया एक बात तो ये है कि अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो हमें क्वेश्चन स्किप करना है। और क्या तरीका है देखो, क्वेश्चन स्किप करने पे 0 मार्क्स लॉस्ट होते हैं। क्वेश्चन आंसर रॉन्ग, एक तो -1 जाता है वहां पर, या -5। साथ में हमारे जो टाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इस फैक्टर को नहीं कंसिडर करते कई बार कि -5 गए लेकिन 4 मिनट भी चले गए, जिसमें शायद अगर हम अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो वहां हमारी सिली मिस्टेक अवॉइड हो सकती थी। तो प्लीज रिमेंबर कि अगर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, जिसको हम 90 सेकेंड रूल कहते हैं बेटे, कि अगर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 सेकंड में कोई क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा, आप 90 सेकंड के बाद भी श्योर नहीं हो पा रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही लूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आप उस क्वेश्चन को एग्जाम वाले दिन क्या करेंगे बेटा, स्किप कर देंगे। जो एक्चुअली आपको क्वेश्चंस पता है उसके लिए आपको अपनी एनर्जी बचाए रखनी है। ओएमआर बबलिंग की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। नेगेटिव मार्किंग में कई बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा तुम्हारी गलती यही हो कि तुम्हें आता नहीं है, कई बार हम ओएमआर गलत भर देते हैं जल्दबाजी में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बबल सेक्शन वाइज फिल ओएमआर आफ्टर ईच सब्जेक्ट। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
सेक्शन वाइज मतलब फिजिक्स का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन, बायो का सेक्शन। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको साथ के साथ OMR भर देनी है। आखिरी 15 मिनट का बेटे आपको इंतजार नहीं करना है। तो डबल चेक रूल, ऑलवेज वेरीफाई कि क्वेश्चन नंबर जो है बेटा वो मैच करता है OMR की रो से बिफोर टचिंग द पेन, क्योंकि छोटा सा डॉट लगते ही भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो 2 बार देख लें कि 5th का ही आंसर कर रहा हूँ, फिजिक्स के सेक्शन में ही आंसर कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है 5th क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेक्शन में जाके मैंने अटेम्प्ट कर दिया ऊपर से 5वां, देखा ही नहीं कि उसकी नंबरिंग तो 50 थी। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। अवॉइड इरेजर्स वंस बबल इट इज फाइनल, अटेम्प्टिंग टू स्क्रैच और चेंज बबल्स इनवैलिडेट ही करेंगे आपके आंसर को, तो आपको उसको फ्लूट लगाना या कुछ करने की जरूरत वहां पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये OMR बबलिंग प्रैक्टिस हमारी सही होनी चाहिए। द 3 राउंड रिव्यू सिस्टम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो 0 से 120 मिनट, शुरू के 2 घंटे आप वही क्वेश्चंस कीजिए जो आपको पक्के से आते हैं। किसी बच्चे को हो सकता है इसमें 90 मिनट में ऐसा आ जाए जो आते थे सारे हो गए, बट आइडियल टाइम इज 120 मिनट्स। देन 120 से 160 मिनट में आप रिव्यू लीजिए मार्क्ड क्वेश्चंस का यूजिंग एलिमिनेशन। जो पक्के आते थे उसमें तो आपने टिक कर दिया, जहां डाउट था वहां 2 को एलिमिनेट करके देखिए, और तब अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अगले 40 मिनट में। अब आपके पास जो बीच में 20 मिनट बच गए बेटा, OMR को वेरीफाई कीजिए कि ठीक मार्क्ड है सारी की सारी, और तभी अटेम्प्ट करना है आखिरी 20 मिनट में अगर वो नेसेसरी है। यानी अगर आपने पूरे पेपर में अब तक सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, आपको पता है नहीं सिलेक्शन हो सकता, तो अटेम्प्ट करने हैं, वरना लास्ट 15-20 मिनट में कोई क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं करने चाहिए बेटा आपको अटेम्प्ट। तो देखो 3 राउंड सिस्टम हो गया, OMR बबलिंग सिस्टम हो गया, 90 सेकेंड रूल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम डे के लिए। जैसे कंपैरिजन आपको दिखाया गया है कि एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस आता है। तो 180 मिनट्स जो है बेटा, अगर टोटल अटेम्प्ट एक बच्चे के 180 हैं और उसके करेक्ट क्वेश्चन है 140 और 40 रॉन्ग है, तो देखो उसका क्या स्कोर आएगा, उसका स्कोर आएगा 520। नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट देखिए आप, 155 मार्क्स हैं अटेम्प्ट किए हैं बच्चे ने, 180 ने अटेम्प्ट किए, कितने किए हैं 155, यानी पहले वाले से करीब करीब 30 क्वेश्चंस कम। 145 उसके करेक्ट हैं और सिर्फ 10 गलत है, उसका स्कोर देखिए कितना आ गया 570। तो कितना फर्क है, क्वेश्चन छोड़े भी, टाइम भी बचा, सही करने का कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। एक बच्चा है उसने 165 अटेम्प्ट किए, 155 ठीक हुए, 10 गलत हुए, तो उसका स्कोर क्या आएगा 16। ये नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही मार्क्स ज्यादा आते हैं। फ्यूअर अटेम्प्ट्स विद हाई एक्यूरेसी जो होता है बेटा, वो आपका रिजल्ट बेटर करता है। द 5 पॉइंट एक्यूरेसी चेकलिस्ट जो आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग अवॉइड होगी। स्पॉट द ट्रैप्स, डबल चेक फॉर कीवर्ड्स लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट एंड ऑलवेज, इनका आपको अलग से ध्यान रखना है। डबल चेक यहां पर भी और OMR में भरते वक्त भी। यूनिट चेक, आर द यूनिट्स इन SI, डिड यू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, ये ध्यान रखिएगा फिजिक्स के सेक्शन में खासकर। बायो एक्यूरेसी, डोंट ओवर इंटरप्रेट NCERT लाइंस, जो वहां पर लिटरल मीनिंग दिया गया है उसको समझिएगा। ऐसा नहीं कि रटी रटा NCERT की लाइन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर मार्क कर दें और वो पूछना कुछ और चाह रहा हो। तो ये बेटा हमारे पास देखो चीजें थी कि क्या क्या हमारे पास एक्यूरेसी डबल हमें कैसे चेक करनी होती है। 5 पॉइंट एक्यूरेसी चेकलिस्ट थी अगर आपने ध्यान दिया हो बेटे, उसके अलावा कंपैरिजन चार्ट था, उसके अलावा 3 राउंड रिव्यू सिस्टम था, उसके अलावा OMR बबलिंग की प्रैक्टिस थी, मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ स्किपिंग था, साइंटिफिक एलिमिनेशन मेथड था, और ये स्ट्रैटेजीज थी। और नुकसान क्या हो जाता है, मार्क्स कैसे हम लूज करते हैं, क्या 5 नंबर लूज करने पे दिक्कत है, ये सारी बातें बेटा मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं कि कैसे आप, जो वीडियो का अपना हेडिंग भी था बेटे कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं, यही हमारा मेन गेम था यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटे द गोल इज नॉट टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस, द गोल इज टू सॉल्व एज मेनी एज करेक्टली। प्लीज रिमेंबर दिस, ओवरकम द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, सीइंग अदर्स फिल देयर OMR शीट फास्ट। उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भी गेस करने लगे और हमें लगे मैंने तो 15 क्वेश्चन छोड़ दिया। अब आपने भी देखा एक बच्चे ने 35 क्वेश्चन छोड़े हैं, एक ने पूरे अटेम्प्ट करे हैं, स्टिल ऐसा हो सकता है कि जिसने 35 छोड़े हैं उसके मार्क्स 180 वाले से ज्यादा आ रहे हो जिसने 155 अटेम्प्ट करे थे।
आपके माइंड में क्वेश्चन कोई भी है बेटा तो आप प्लीज़ पूछिएगा। एस्पायर वर्टेक्स पेज पे, यूट्यूब पे, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जैसे भी आप कांटेक्ट रीच आउट करना चाहें आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। होपफुली आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप इन चीज़ों को सीखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। थैंक यू, टेक केयर।